जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम तिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा आपके घर में परिवार में खुशियों का वास हो, रिद्धि सिद्धि का वास हो, माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती रहे, आपको किसी प्रकार का कोई दुख, कोई संकट, कोई तकलीफ न हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बढ़िया तंत्र के बारे में बता रहा हूँ और ये तंत्र प्रयोग करना भी आसान है। इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती है। जितने भी मैंने तंत्र प्रयोग बताए हैं उन सभी तंत्र प्रयोगों को पुरुष और महिलाएं दोनों ही कर सकती हैं और ये बड़े अचूक हैं, ये प्रामाणिक प्रयोग हैं जो कार्य करते ही करते हैं। सवाल है आपकी श्रद्धा होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा विश्वास के तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, है ना। आज हम ईश्वर पर भी तो श्रद्धा करते हैं और विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। माता पिता पर भी हम पूरी श्रद्धा करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, है ना। नहीं करने वाले तो नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन उनके नहीं मानने से क्या ईश्वर का अस्तित्व नहीं है? ईश्वर का अस्तित्व समाप्त थोड़ी हो जाएगा। बहुत से ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता को नहीं मानते, उनकी सेवा नहीं करते, उनको दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, है ना। लेकिन इससे इस बात की को तो जो है गलत साबित नहीं किया जा सकता ना कि वो उसके माता पिता नहीं है। अरे जिन्होंने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, उनके रिश्ते से हम कैसे इनकार कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। ये तमाम प्रकृति है, प्रकृति भी विश्वास की है। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब वनस्पति है, वो सब काम के हैं। इस पृथ्वी पर एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो कोई काम न आती हो। हर वनस्पति काम आती है, हर पेड़ पौधे काम आते हैं। और जीव जंतु वो भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। मानव के लिए जीव जंतुओं का बहुत उपयोग है। जीव जंतु पर्यावरण को संतुलित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके साथ ही तंत्र प्रयोगों में भी इनका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको इसमें वीडियो में एक शानदार तंत्र बता रहा हूँ। इसके सिर्फ 3 प्रयोग बताऊंगा मैं आपको। प्रयोग तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन खास 3 प्रयोग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपकी जो समस्या है उन प्रयोगों से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है ना, तो आप इन प्रयोगों को कर सकते हैं। आपकी समस्या निश्चित रूप से दूर होगी ही होगी। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। और इसके साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कहता हूं दोस्तों, ताकि अधिकांश लोग इस धरती के, इस पृथ्वी के, हमारे देश के, ये सब जो है ना इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। क्योंकि मैं तमाम सारे जो भी प्रयोग बताता हूँ वो सब प्रामाणिक प्रयोग ही बताता हूँ, है ना। बात आपको पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, यह आपकी इच्छा के ऊपर है। और इसके साथ ही आप जो है बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर करें। इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के बारे में। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमारी इस धरती पर निवास करते हैं, हमारी पृथ्वी पर निवास करते हैं और वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हालांकि एक जीव दूसरे जीव का भक्षण है, प्रकृति का ऐसा नियम है, एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है। लेकिन हम जो इंसान हैं, जो मानव है, हमें जीव जंतुओं की रक्षा करना चाहिए, इनको मारना नहीं चाहिए।
हाँ, इनसे संबंधित जानवरों से संबंधित अगर किसी अंग का उपयोग अगर तंत्र प्रयोगों में किया जाता है तो आप उनको आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। मैं इन्हें मारने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको शाही जो जानवर है, जो जंगल में रहता है, जिसके पूरे बदन पर बड़े बड़े कांटे होते हैं, है ना, उसके बारे में बताऊंगा, उसके तंत्र प्रयोग के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसको सेही भी कहते हैं और इसको शाही भी कहते हैं, है ना। जब इसको खतरा महसूस होता है इस जानवर को, तो ये अपने उन कांटों को अपने चारों तरफ फैला करके और कवच बना लेती है अपनी रक्षा करने का। और कोई भी जानवर इस पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो हमला करेगा तो इसके कांटे उसके चुभेंगे, है ना। यहाँ तक कि शेर भी, जिसको जंगल का राजा कहते हैं, वह भी इस पर हमला करने से डरता है, दूर रहता है। तो ये जो है, जो खो बने हुए होते हैं, जो बड़े बड़े बिल बने हुए होते हैं जमीन पर, उनमें ये रहती हैं और ये तंत्र के प्रयोग में बहुत ही काम करती हैं। तो इसके खास खास तंत्र प्रयोग क्या हैं, 3 प्रमुख तंत्र प्रयोगों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी व्यक्ति को सम्मोहित करना चाहते हैं, उसके ऊपर सम्मोहन क्रिया करना चाहते हैं, तो बहुत सरल है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी सोमवार को, शुक्रवार को आप एक बरगद का पत्ता लें, बड़ का पत्ता, वट वृक्ष का पत्ता, उसका पत्ता लें और केसर की आप स्याही बनाएं। केसर बाजार में मिल जाती है पंसारी की दुकान पर, है ना। उसको आप गुलाब जल में घोल करके उसकी स्याही बना लें। वो स्याही न तो ज़्यादा ढीली होना चाहिए और न ज़्यादा गाढ़ी होना चाहिए। उस केसर की स्याही से स्याही का एक कांटा लें आप। तो स्याही का कांटा फुटपाथों पर बहुत सारे लोग जो जड़ी बूटियां बेचते रहते हैं, उन लोगों के पास में मिल जाता है और सस्ता ही मिलता है। तो आप वहाँ से एक स्याही का कांटा खरीद लें, 10, 20, 50, 100 रुपये का आता है। और उस स्याही के कांटे से, केसर की स्याही से बड़ के पत्ते पर, यानी वट वृक्ष के पत्ते पर आप उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसको आप सम्मोहित करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप सम्मोहन क्रिया करना चाहते हैं। हाँ, लिख करके और उसको नदी में, यानी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ये क्रिया आप 7 दिन तक लगातार करें और प्रातःकाल के समय करना पड़ेगा, उगते हुए सूर्य के समय। इस तरह से अगर 7 दिन आप ये क्रिया करेंगे तो जिस व्यक्ति का आपने नाम लिखा है, या जिस व्यक्ति को आप अपने सम्मोहन में बांधना चाहते हैं, वो व्यक्ति आपसे सम्मोहित हो जाएगा। वो आपके खिलाफ जाएगा ही नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, वो आपके खिलाफ नहीं जाएगा। चाहे वह दुश्मन हो तो वह दुश्मन भी अपनी दुश्मनी छोड़ देगा, अपनी दुश्मनी त्याग देगा। बहुत ही बढ़िया ये सम्मोहन का प्रयोग है। अगर आपका कोई शत्रु है और आप उसका उच्चाटन करना चाहते हैं या आपके प्रति उसके दिल में प्रेम पैदा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्याही का कांटा लेना पड़ेगा। स्याही का कांटा लेकर के और उस कांटे पर आपको 108 बार ये मंत्र पढ़ना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। ये क्रिया आपको शनिवार के दिन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते शत्रु बुद्धि स्तंभे उच्चाटय स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रु बुद्धि स्तंभे उच्चाटय स्वाहा। तो इस तरह से आप करके और वहाँ पर और फिर मंत्र बोलते हुए ये शत्रु के घर में आपको ये कांटा फेंकना है ना, या उसके घर में कहीं भी ऐसी जगह रख दें जहाँ किसी की नज़र न पड़े। इस तरह से आप अपने विरोधी को अपने पक्ष में कर सकते हैं। शत्रु है, महाभयंकर शत्रु है, बहुत प्रभावशाली शत्रु है, तो वह मकान छोड़ करके और वहाँ से चला जाएगा, उसका उच्चाटन हो जाएगा और आपके प्रति उसके दिल में प्रेम भी उत्पन्न हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वह आपसे दुश्मनी करना बंद कर देगा, आपसे शत्रुता करना
बंद कर देगा। बहुत ही गजब का शानदार प्रयोग है। ये जो आखिरी जो प्रयोग बता रहा हूँ ये हमारी माताओं बहनों के लिए है, उनको ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। सही का कांटा बड़ा भी मिलता है, एक छोटा भी मिलता है, बहुत छोटा भी मिलता है, 1 इंच का भी मिलता है ये, है ना। तो 1 इंच के बराबर का सही का कांटा ले लें और हमारी माता और वो बहनें जिनको बार बार गर्भपात होता है ना, उनका गर्भ नहीं ठहरता, है ना, तो ऐसी स्थिति में उन माता और बहनों की कमर में इस कांटे को आप बांध दें, कमर में बांध दें, किसी मौली के साथ बांध दें या किसी काले डोरे के साथ में बांध दें, है ना। ये क्रिया करें शुक्रवार के दिन, तो इससे हमारी माता बहनें जो पीड़ित हैं, गर्भ गिरने से पीड़ित हैं, जिनके बार बार गर्भ गिरता है, उनका गर्भ गिरना बंद हो जाएगा और वो समय पर जो है स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। वह समय आने पर जरूर माँ बनेगी, उनको उसको मातृत्व सुख प्राप्त होगा ही होगा। तो ये जो है बहुत ही शानदार प्रयोग है हमारी उन माताओं और बहनों के लिए जिनके गर्भ नहीं ठहरता है या जिनके गर्भपात होता है। ये स्थिति बड़ी दुखदायी होती है दोस्तों, है ना, और इस दुखदायी स्थिति से आप हमारी माताओं और बहनों को बाहर निकाल सकते हैं। या फिर एक लंबा सा ताबीज बना करके और उस ताबीज में उस स्याही के कांटे को रख करके और उसका ढक्कन बंद करके उस ताबीज को वो अपने कमर में बांध लेगी तो उसका गर्भ नहीं गिरेगा, उसका गर्भ सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित रूप से वो अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी। क्योंकि ये समस्या भी बड़ी विकराल समस्या है, बड़ी भारी समस्या है। कई माताओं बहनों के, है ना, जब मुझे फ़ोन आते हैं करते हैं तो मैं उनको भी ये प्रयोग बताता हूँ। तो सोचा क्यों नहीं आज जब मैं वीडियो बना ही रहा हूँ शाही से संबंधित, तो इस प्रयोग को भी मैं सार्वजनिक कर दूँ, सबको बता दूँ। तो दोस्तों कीजिए इन प्रयोगों को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई सवाल पूछना है, आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका है, कोई दुविधा है, परेशानी है, संकट है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपकी समस्याओं का तुरंत समाधान कर दूंगा। मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही एक इंसान हूँ और इंसान सिर्फ प्रयास कर सकता है। आप लोग इन प्रयोगों को कीजिए। बहुत सारे लोग जो है वो शिकायत करते हैं, गुरुजी आपने प्रयोग बताया वो सफल नहीं हुआ। 1 बार नहीं हुआ, 2 बार करो, 3 बार करो, 5 बार करो, सफल होगा। आप जितनी अपने अंदर उस प्रयोग के प्रति श्रद्धा पैदा करेंगे ना, उतनी ही जल्दी वो प्रयोग सफल होगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।